दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली के सिविल लाइंस में एक मार्च निकाल रहे हैं। ये जो मार्च है ये सिविल लाइंस में उनके निवास से लेकर अंबेडकर मेमोरियल तक जाएगा। इसकी झलक देखिए। इस मार्च को जाति उन्मूलन संकल्प यात्रा नाम दिया गया है। और ये देखिए ये राजेंद्र पाल गौतम दिखाई दे रहे हैं। जाति उन्मूलन संकल्प यात्रा में जातिवाद खत्म करना है देश से। जो आए दिन जो घटना होती है जाति के आधार पर वो बंद होनी चाहिए। पूरा देश एकजुट हो, सभी जाति धर्म को छोड़कर सब लोग भारतीय बने, भारतवासी बने और देश से प्यार करना सीखे। ये जो नफरत का वातावरण है खत्म होना चाहिए। नफरत से देश नहीं चलता। जो लोग नफरत के भाषण देते हैं, जाति और धर्म के नाम पर उन्माद कर रहे हैं, वो लोग देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग सही मायने में देशद्रोही हैं। ये रुकना चाहिए। देश बचाना हमारी प्राथमिकता है। राजेंद्र पाल गौतम हमारे से सर, ये किस तरह की यात्रा है? पूरा जो प्रकरण पिछले दिनों हुआ है उसके बाद में इस यात्रा को किस तरह से देखा जाना चाहिए? ये बेसिकली एक दर्द है समाज का। लोग दर्द की वजह से आए हैं कि आए दिन जिस तरह हमारे समाज के ऊपर रोज जो उत्पीड़न की, जाति की वजह से उत्पीड़न की घटनाएं आती हैं, कभी सोशल मीडिया से आती हैं और कभी कभी मेन स्ट्रीम मीडिया से आती हैं। सब लोग इस बात से दुखी हैं कि रामनाथ कोविंद जी जब देश के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति रहते हुए जगन्नाथपुरी के मंदिर में उनको घुसने नहीं दिया और एक आईपीएस ऑफिसर को आईपीएस होने के बावजूद अपनी बारात घोड़ी पर निकालने के लिए बहुत बड़ी फोर्स लगवानी पड़ी पूरे गांव के अंदर। तो जिस तरह जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर हत्या हुई, इंद्र मेघवाल की जिस तरह घड़े छूने पर हत्या हुई, प्रतापगढ़ के अंदर भगवान की मूर्ति छूने पर हत्या हुई और मध्य प्रदेश के अंदर एक हमारी बहन की जो होलिका पूजन के लिए गई थी उसको होली में ही जला दिया। तो ये इस तरह की घटनाएं जो रोज रोज आती हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में दर्द है और ऐसी घटनाओं पे देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी चुप्पी साध लेते हैं, कोई नहीं बोलता। तो ऐसे मामले में तो सुप्रीम कोर्ट को और उच्च न्यायालय को दोनों को भी सुमोटो एक्शन लेना चाहिए। अब ये जातिवाद से देश टूटेगा। मुझे लगता है देश प्राथमिकता हमारी देश के प्रति होनी चाहिए। हम सब लोग भारतीय बने ना, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्यों बने? हमको भारतीय बनना चाहिए और हम सबको मिलकर देश से जातिवाद को जड़ से खत्म करके पूरे भारत को सशक्त भारत बनाना चाहिए। मिलकर एक प्यार पैदा करना चाहिए। जो बुद्ध का धम्म भारत से दुनिया में मानवता और शांति का संदेश लेकर गया, वही संदेश जब दुनिया स्वीकार कर रही है तो मुझे लगता है कि भारत के सब लोगों को यह मानवता और शांति का संदेश, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, करुणा, मैत्री, प्रज्ञाशील, यही रास्ता है। इसी से हमारी तरक्की हो सकती है, अदरवाइज भारत पिछड़ जाएगा। कुछ बौद्ध धर्म से जुड़े संगठनों ने चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति को। उन्होंने ये कहा है कि जो आपने किया है ये बिल्कुल बौद्ध धर्म के अनुरूप नहीं है और आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ भी आपने काम किया है। चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति जी को। जिसने चिट्ठी लिखी है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने बौद्ध भिक्षु का चीवर पहन रखा। मैं जानता हूं उनको। वो किसी समय उदित राज के साथ रहा करते थे। और मैं बात कर रहा हूं कम से कम अब से 25 साल पहले की। तो उसने लिखने से कुछ नहीं हो रहा। मैं तो कह रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करता है, अगर कोई मुस्लिम बनता है तो मुस्लिम धर्म परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया होती है। कोई लोग अगर ईसाई बनते हैं उसकी प्रक्रिया होती है। कोई अगर हिंदू बनता है तो उसकी प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार जब कोई बौद्ध बनता है तो उसकी प्रक्रिया बाबा साहब बता कर गए, वो 22 प्रतिज्ञाएं उस वक्त दोहराई जाती है। तो उसमें किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने की बात नहीं है। मैं तो सबका सम्मान करता हूं, सबकी आस्था का सम्मान करता हूं और भारत का संविधान वैसे भी सबको अपनी अपनी आस्था को मान्यता देता है कि कोई स्वतंत्र है, कोई किसी भी धर्म को माने, किसी भी मान्यता को माने। अंतिम सवाल, ये एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पे भी ये मार्च देखा जा रहा है, तो ये शक्ति प्रदर्शन किसको है? अपनी पार्टी को आप दिखा रहे हैं या फिर बीजेपी को दिखा रहे हैं? नहीं, मैं पूरे बीजेपी को भी और सभी पार्टियों को, पूरे देश को ये दिखा रहा हूँ कि अब समाज दुखी है। आप जातिवाद खत्म करने के लिए राजनीतिक पार्टियां भी तो आगे आए। क्या केवल वोट ही लोगे? जातिवाद खत्म करने के लिए कोई आंदोलन नहीं चलाएगा क्या? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पहचान, की क्या पहचान, बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम अब मंत्री नहीं हैं इसलिए एक एक्टिविस्ट की भूमिका में नजर आ रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि जब राजेंद्र पाल गौतम मंत्री भी थे तो उस समय भी वो एक्टिविज्म में
काफ़ी समय लगाया करते थे और अब तो वो मंत्री नहीं हैं, तो अब तो पूरा ही समय वो एक्टिविज़म को दे सकते हैं और एक एक्टिविस्ट के तौर पर अपनी भूमिका समाज में अदा कर सकते हैं। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।